हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग बनाने जा रहे हैं पासवर्ड जनरेटर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 फाइल्स बना लिया है, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS का। और हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं HTML लिखना। प्रीव्यू के लिए आप कोई भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं एक हेडर दे देती हूँ, पासवर्ड जनरेटर। और फिर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले तो एक डिव ले लेंगे कंटेनर के नाम से। और फिर यहाँ पे एक ना हेडर दे देते हैं और इसको दे देते हैं सिक्योर पासवर्ड क्रिएटर। फिर यहाँ पे मैं एक दूसरा डिव ले रही हूँ, इसको दे देते हैं पासवर्ड बॉक्स। और यहाँ पे मैं पहले तो एक इनपुट बनाऊंगी और यहाँ पे इसको दे देते हैं आईडी पासवर्ड का। इसको हम लोग रीड ओनली रख सकते हैं क्योंकि इसको इसमें एडिट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पासपोर्ट डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जनरेट पासवर्ड का, जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा। फिर यहाँ पे मुझे कॉपी का आइकन देना है। ठीक है, तो कॉपी का आइकन देने के लिए मैं फॉन्ट ऑसम यूज करूंगी। तो अगर आपने नहीं यूज किया पहले, तो आप पहले इसका लिंक ढूंढ सकते हैं CDN फॉन्ट ऑसम करके, और फिर इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इसको रेफरेंस डाल देंगे और एक काम करते हैं, हम लोग अपना भी CSS लिंक कर ही देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब ना मैं इस फॉन्ट ऑसम के कोई भी आइकन को डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक ढूंढ के रखा हुआ है कॉपी का आइकन। यहाँ पे अगर आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है कॉपी करके। यहाँ पे बहुत सारे पेड वाले भी हैं, हम लोग फ्री वाला यूज करेंगे। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं कॉपी आइकन, ताकि हमें याद करने में इजी रहे। ये हो गया, यहाँ पे आ गया आइकन। अभी यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं जनरेट पासवर्ड, और इसको एक आईडी दे देते हैं जनरेट बटन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को भी इंक्लूड कर लेते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पे सोर्स में डाल देते हैं, ये हमारे फाइल्स हैं, है ना। ये हो गया, तो हमारा HTML रेडी हो गया है। अब इसको स्टाइल करने से पहले ना, पहले इसका जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं और देख लेते हैं ये जैसे चल रहा है। पहले चला के देख लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टाइल करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। कोई या तो इस पे क्लिक करेगा या तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेगा। इस पे क्लिक करेगा एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए, और इस पे क्लिक करेगा कॉपी करने के लिए उस पासवर्ड को। ठीक है, तो ये दो हमें रेफरेंस एलिमेंट्स चाहिए होंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में। और उस पे हम लोग इवेंट लिसनर ऐड करेंगे। तो हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे, यहाँ पे गए और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको बंद कर देते हैं, अभी इसका जरूरत नहीं है हमें। पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको चला के देखेंगे। तो यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और हमारा जो बटन है, ठीक है, पहली बात तो बटन जनरेट बटन, तो इसको ले लेंगे हम लोग। और यहाँ पे आएंगे ये, एंड देन ऐड इवेंट लिसनर। और बटन पे क्या इवेंट होगा, क्लिक होगा। और क्लिक पे हमें क्या करेंगे, एक फंक्शन यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं, इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे नीचे, जनरेट पासवर्ड। ये हो गया। अब दूसरा हमें लेना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और ये एंड डॉट क्वेरी सिलेक्टर इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दिया है, इसको सिर्फ क्लास है ना। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, ये ले लिया। इस पे भी हम करेंगे ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे भी क्या होगा, क्लिक इवेंट होगा। तो क्लिक इवेंट में हम क्या करेंगे, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं कॉपी पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये वाले दोनों फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जनरेट पासवर्ड, तो इसको फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे, फंक्शन जनरेट पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जैसे जैसे लिखती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। तो पहले मैं 2-3 लाइन लिख लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी क्या है। ठीक है, तो पहले एक ले लेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में ले लेंगे लेंथ। लेंथ मतलब मुझे कितने लेंथ का पासवर्ड जनरेट करना है, तो मैंने ये ले लिया है कॉन्स्ट लेंथ। उसके बाद में मैं ले लूंगी कॉन्स्ट कैर सेट। ठीक है, अभी कैर सेट में मतलब आपको कौन से कैरेक्टर्स यूज करने हैं, मतलब अपने वो क्या बोलते हैं पासवर्ड जनरेट करने में। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी रखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करूंगी और मैं इसको यहाँ पे कर दूंगी पेस्ट। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें सारे स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, नंबर्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मुझे ये नहीं सबका यूज करके एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है, वो लिया है। ठीक है, और फिर एक और ले लेंगे पासवर्ड, क्योंकि मुझे इसी के अंदर पासवर्ड रखना है। ठीक है,
ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इनका जो, लाइक पहले तो काम करते हैं, तो हमें 12 कैरेक्टर्स का ही पासवर्ड जनरेट करना है ना, तो एक लूप चला लेते हैं। लेट आई, यहाँ पे डाल देंगे इज इक्वल्स टू 0, एंड आई लेस देन हमारा जो लेंथ है, एंड देन आई प्लस प्लस। ये हो गया, मतलब 12 कैरेक्टर्स का ही पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करना है। तो पहले मैं लिखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कॉन्स्ट रैंडम इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम, और इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई किसको, कैर सेट की लेंथ से। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में ये जो हमारा पासवर्ड है, इसको हम लिखेंगे देन प्लस इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, जो कैर सेट है इसमें इसका रैंडम इंडेक्स। मैं आपको भी समझाती हूँ, पहले मैं लिख लूँ। ठीक है, ये रैंडम इंडेक्स जो है ये आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे अ, पहले तो हम देखते हैं कैर सेट का क्या फंडा है। ठीक है, तो कैर सेट में हमने सारे कैरेक्टर्स डिफाइन किए, हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब उसके अंदर ये कैसे डिसाइड होगा कि वो कौन सा कैरेक्टर क्या पिक करेगा पासवर्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो उसीलिए हमने ये सब लिखा है, तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है ना, ये 0 से 1 के बीच में ना कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा, पर एक्सक्लूसिव ऑफ 1, मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा उसमें। तो जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा ना, वो 0 होगा या 0 से ऊपर होगा। जैसे कि वो 0.1 हो सकता है, 0.456 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8, 0 एनीथिंग, बट नॉट 1। ठीक है, तो वो 0 से 1 के बीच में नंबर्स को, कोई भी रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो और जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इसकी लेंथ से। ठीक है, ये जितना भी है इसका लेंथ। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सबको मिला के 92 हो रहा है। मैंने काउंट कर रखा है। ठीक है, तो ये पूरा मिला के 92 है। तो ये जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा ना, 0 पॉइंट करके जो भी जनरेट होगा, उसको हम इसकी लेंथ से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें जो भी नंबर मिले ना, वो इसी की रेंज में मिले, मतलब 0 से 92 की रेंज में ही मिले, 92 से ऊपर का नहीं मिले। ठीक है, तो और उसके बाद में ये जो मैथ डॉट फ्लोर है ना, इसको ये ना वैल्यू को, जो भी हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको राउंड डाउन करेगा। तो एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ ना, फिर आपको समझेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जब आपका पहला लूप चल रहा है, आई जब 0 है, तो ये मैथ डॉट रैंडम ने, लेट्स से हमारा जो मैथ डॉट रैंडम है, इसने एक नंबर दिया है आपको, मान लीजिए 0.456। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ कैर सेट डॉट लेंथ से। ठीक है, तो 0.456 मल्टीप्लाइड बाई 92, उसका लेंथ क्या है, 92। मैंने बताया ना, इन सबको आप काउंट करेंगे तो 92 आएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने पे कुछ आता है 41.952। ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा, अब आप देखिए जो 40 पॉइंट, ये जो है ना, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, कोई भी नंबर होगा और वो 92 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपको रेंज वही मिलेगा, 92 से ऊपर नहीं जाएगा वैल्यू कभी भी। ठीक है, तो ये इसको हम, आपने यही, मतलब यही फॉर्मूला है इसको निकालने का। ठीक है, अब आपको एक नंबर तो मिल गया है। ठीक है, पर आप इंडेक्स कैसे डिसाइड करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया मैथ डॉट फ्लोर। तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, वैल्यू को राउंड अप नहीं करता है, राउंड डाउन करता है। ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पे 41.952 होगा, पर हमें यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर में वैल्यू क्या मिलेगी, राउंड डाउन कर रहा है ना, तो 41 देगा। ठीक है, वो, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 41 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो 41 मिला है, तो ये क्या है, हमारा रैंडम इंडेक्स निकल गया 41। तो कैर सेट ऑफ 41, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगी तो कैर सेट ऑफ 41, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, तो 41 पे कुछ आई थिंक पी या क्यू, पी आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपका जो आई इज इक्वल्स टू 0 वाला जो लूप चल रहा है, इसमें हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा पी। ठीक है, उसके बाद में जब आपका ना ये आई, अभी लूप तो चलेगा ही ना, लूप कब तक चलेगा, लेंथ हमने क्या देखी 12, तो 12 <12 मतलब 11 तक चलेगा, 0 से 11 मतलब 12 टाइम्स। ठीक है, तो आई 0 हुआ, फिर जब आई 1 एग्जीक्यूट होगा आपका। ठीक है, तो क्या करेगा, ये मैथ डॉट रैंडम जो है, ये फिर से एक रैंडम नंबर देगा। ठीक है, कुछ भी, 0.876 कुछ भी दिया। ठीक है, फिर ये जो है मल्टीप्लाइड बाई 92, तो हमें जो भी मिलेगा वो फिर से 0 से 92 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा,
एक इंडेक्स, एक इसी रेंज का एक नंबर मिल जाएगा, फिर हम उसको मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे राउंड डाउन करने के लिए। तो हमें एक ऐसे परफेक्ट नंबर मिल जाएगा एक, ठीक है, मतलब इतना मैथमेटिकली मत लो, बट होल नंबर एक मिल जाएगा हमें, ठीक है। फिर वो जो नंबर होगा वो कुछ नहीं होगा, वो हमारे पास इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे जो कैर सेट डॉट रैंडम इंडेक्स है, मान लीजिए, मैं मान के चल रही हूँ कि इसके बाद लेट्स से मुझे ये मिला है @ ठीक है। तो जब मेरा लूप, ये वाला जब लूप चलेगा = 1, तो यहाँ पे वो सब होने के बाद में पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड मेरा क्या हो जाएगा, पहले मुझे पी मिल ही गया था और मैं यहाँ पे ऐड करवाती जा रही हूँ, है ना, तो पी के बाद में मुझे ये मिला, ठीक है, इस वाले में। ऐसे कर करके जब आपका i = 11 लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, तो तब तक आपके पास 12 कैरेक्टर्स हो चुके होंगे और आपका पासवर्ड जनरेट हो चुका होगा, ठीक है। तो बस यही टेक्निक लगा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये क्यों लिखा है और ये क्या हो रहा है और इंडेक्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये इससे तो आपको क्लैरिफाई हुआ ही होगा। तो हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया, और पासवर्ड जनरेट होने के बाद हमें पासवर्ड को सेट किस में करना है, तो हमारा यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है ना, यहीं पे तो हमें सेट करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे क्या है, ये है, इसकी वैल्यू में मुझे क्या सेट करना है, इसकी वैल्यू में मुझे सेट करना है ये पासवर्ड जो भी आया है, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, और ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं, तो इंडेक्स, इसको करते हैं प्रीव्यू, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जनरेट नहीं हुआ। एक सेकेंड, पहले स्क्रिप्ट फाइल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे गए, अम, इसको ना कॉन्स्ट नहीं, हमने कॉन्स्ट में ये देते, ये तो हमेशा मतलब कांस्टेंट ही, ये चेंज नहीं होगा ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना। मतलब हमने यहाँ पे इसको कुछ नहीं दिया है, फिर हम यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे हैं ना, लाइक विद वॉट एवर इज गेटिंग क्रिएटेड, तो इसको लेट करना पड़ेगा। उसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करता है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया पासवर्ड, ठीक है, ये जनरेट हो गया। अब इसके बाद में हमें, और आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे वो 12 कैरेक्टर्स का जनरेट करता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका ये लिखते हैं, ठीक है, कॉपी। तो इसको कर देते हैं क्लोज, और इसको कॉपी पासवर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। तो फंक्शन कॉपी पासवर्ड, अब इसके अंदर, अब देखिए इसको कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पासवर्ड में जो भी वैल्यू है उसको सेलेक्ट करो और कॉपी कर दो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें एक वो ले लेंगे, पासवर्ड फील्ड ले लेंगे, ठीक, कॉन्स्ट, फिर पासवर्ड फील्ड, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट कैपिटल डी अगर आप करोगे ना तो चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक बार कैपिटल डी कर दिया था और मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं चल रहा है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें इसी का वैल्यू चाहिए ना, इसमें जो भी सेट है, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें बस, ठीक है, इसका हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है, जो भी है। और इनका ना एक फंक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पासवर्ड फील्ड है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हम सेलेक्ट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, डॉट सेलेक्ट, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट, ठीक है। ये सेलेक्ट होने के बाद में हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट कमांड करके होता है एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट कमांड। ये आई थिंक डेप्रिकेट हो गया, पर चल तो जाएगा ही। और कमांड हमें क्या यूज करना है, कॉपी, ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। अब इसको रन करके देखते हैं। हमने बस कुछ नहीं किया, हमने पासवर्ड में जो भी सेलेक्ट, मतलब जो भी एंटर्ड है जो वैल्यू, उसको लिया है, उसको सेलेक्ट किया है ये कमांड चला के, और मतलब कॉपी किया है कमांड चला के, उसको सेलेक्ट किया है फिर कॉपी कर लिया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं, इसको करेंगे जनरेट पासवर्ड और यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कॉपी हुआ है कि नहीं। और ये देखिए ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनैलिटी अभी चल रहा है, अब हम जाके CSS करेंगे इसका। CSS पे जाएंगे और स्क्रिप्ट फाइल को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बॉडी टैग से, इसको थोड़ा और साइड कर देती हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैं दे देती हूँ फैमिली, एरियल, और फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट, इसको कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम्स इसको भी कर देंगे सेंटर, मार्जिन को ले लेते हैं 0, और एक हाइट सेट दे देते हैं इसका व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग। वर्टिकल हाइट हमने दे दिया है 100 VH,
और क्या करना है, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको मैं भी ब्लैक कर रही हूँ, ये भी दिखेगा आपको जब मैं इसका कंटेनर का स्टाइल करूँगी तो। यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस भी दे देती हूँ मैं, ताकि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़ा, इसको पहले मैं कंटेनर को स्टाइल कर लेती हूँ फिर दूंगी। यहाँ पे गए और कंटेनर को लिया, फिर डॉट कंटेनर, और इसको पहले हम दे देते हैं बैकग्राउंड, और इसको एक वाइट का शेड दूंगी मैं। ये हो गया। अब यहाँ पे ना इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, थोड़ा कॉर्नर्स को राउंडेड दिखाने के लिए इसको दे देंगे कुछ अराउंड। वैसे जरूरत है नहीं, छोड़ दे, बॉडी को तो नहीं देना ना, कंटेनर को देंगे। बॉडी में कहाँ ही दिखेगा आपको। ये बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद में और यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं कुछ 20 पिक्सल, स्पेस हो गया अभी, है ना। और अब देते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको दे देंगे कुछ अराउंड 8 पिक्सल। अभी आप देखिए कॉर्नर्स इसके थोड़े राउंडेड हो गए हैं। फिर टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं सेंटर, ये शिफ्ट हो जाएगा। और विथ दे देते हैं कुछ 300 पिक्सल। इसमें ना बॉक्स शेडो भी मैं दे सकती हूँ, पर क्योंकि मैंने ब्लैक कलर लिया है इसलिए इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं बॉक्स शेडो नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। तो बैकग्राउंड पैडिंग, रेडियस, टेक्स्ट लाइन विद, इतना काफ़ी है। अब हम इसको इसको स्टाइल कर लेते हैं, H1 टैग को। H1, इसमें हम कलर दे देंगे, इसको मैं थोड़ा ऑरेंज का कुछ शेड दे रही हूँ। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करेगा इसके साथ, ब्लैक एंड वाइट के साथ। उसके बाद में कलर हो गया। फॉन्ट साइज इसका चेंज कर देते हैं, इसको दे देते हैं कुछ अराउंड 24 पिक्सल। फिर बॉटम मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल। ये हो गया। अब पासवर्ड बॉक्स जो है, इन दोनों को हम कर लेते हैं स्टाइल। तो पासवर्ड बॉक्स, यहाँ पे मुझे इनके बीच में स्पेस क्रिएट करना है, तो पहले तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, नहीं तो मैं स्पेस बिटवीन वाला यूज़ नहीं कर पाऊंगी, फ्लेक्स। फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन, एंड देन अलाइन आइटम्स में सेंटर कर देंगे। और यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम लोग, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम, इसको कर देते हैं कुछ 20 पिक्सल। और इतना काफ़ी है। ये अभी सही हो जाएगा, जब मैं इसको स्टाइल करूँगी ना इनपुट बॉक्स को, तो सही हो जाएगा। तो इनपुट बॉक्स को कर लेते हैं अभी। यहाँ पे इनपुट और टाइप, इसको ऐसे ही लिखते हैं जब अगर आपको अलग से वो करना है तो। ये क्या है, टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और ठीक है, इसको पहले तो इसका ना विद कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और 100% से कुछ 50 पिक्सल का डिफरेंस दे देंगे। इसके बाद में पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, स्पेस थोड़ा बन गया यहाँ पे। और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। और कलर के लिए मैं दे देती हूँ कुछ, थोड़ा ग्रे कलर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो इसका थोड़ा ना ऐसे ग्रे कलर है, बहुत ही डार्क, ब्लैक नहीं है वहाँ पे। ये हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देता है। और उसके बाद में फॉन्ट साइज को चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज को दे देते हैं 10 पिक्सल। और 16 कर देते हैं इसको, 16 पिक्सल। इसको हमने सेंटर इसलिए किया ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी पासवर्ड जनरेट होगा ना, तो देखिए अभी सेंटर में आ रहा है ना ये, नहीं तो ये फिर साइड में रहता, इसीलिए हमने इसको सेंटर दिया था। ठीक है, ये 16 पिक्सल हो गया। और क्या, बैकग्राउंड कलर में वाइट ही रहने देते हैं, वाइट है ऑलरेडी, ज़रूरत नहीं था। टेक्स्ट के कलर में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में बटन को कर देते हैं, जनरेट बटन जो है हमारा, इसको हम कर देते हैं स्टाइल। इसमें इस ज़रूरत नहीं है इसका, हम बटन टैग को ही कर सकते हैं सीधा ही। तो बटन टैग को स्टाइल करेंगे। अभी इसमें पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, और बॉर्डर को नन कर देते हैं। और उसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं
कॉर्नर्स को राउंडेड बनाने के लिए। और अभी दिख नहीं रहा ना आपको, वो दिखेगा अभी बाद में, जब उसका मैं जब बैकग्राउंड चेंज करूंगी ना बटन का तब दिखेगा। कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, जब कोई बटन पे होवर करेगा तो ये देखिए, ये हाथ का सिंबल आ रहा है ना यहाँ पे पॉइंटर। ये हो गया। उसके बाद में एक विद विद को 100% कर देते हैं, ताकि जो ऊपर के कंटेंट है ना उससे अलाइन हो जाए, ये इससे पूरा ना अलाइन हो जाए ये। ठीक है, इसको विद कर दिया 100% इसका। टॉप मार्जिन दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल का। और कलर को तो वाइट ही रख, कलर मतलब जो टेक्स्ट का कलर होगा ना जनरेट बटन का, इसको वाइट कर रही हूँ मैं। अब ये सही दिखेगा जब मैं इसको बटन का बैकग्राउंड चेंज करूंगी ना, तब सही दिखेगा। ये हो गया। बटन का बैकग्राउंड भी मैं ऑरेंज ही करने वाली हूँ। तो ये आया, फिर यहाँ पे आते हैं, इसका आईडी ले लेते हैं। और इसको इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम लोग, इसको हम दे देंगे ऑरेंज का शेड। तो E74C3C, ये हो गया। और इसके बाद में जो हमारा कॉपी आइकन है इसको सही करते हैं। तो यहाँ पे कॉपी आइकन को लेंगे, यहाँ पे जाएंगे डॉट कॉपी आइकन। और इसको पहले तो इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, इसको करते हैं 24 पिक्सल, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, सही दिख रहा है। कलर कर लेते हैं कलर चेंज हो गया अभी इसका। और उसके बाद में कर्सर को भी पॉइंटर बना लेते हैं इसका भी। इस पे आप लेके जाएंगे तो भी देखिए पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में लेफ्ट मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। और ये भी शिफ्ट नहीं हुआ है। फिर ट्रांजिशन कर देते हैं, ट्रांजिशन 0.3, कलर 0.3 सेकेंड्स। और इसको एक बार ना ब्राउजर में देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये थोड़ा यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इनपुट बॉक्स था। तो इनपुट वाला कहाँ गया मेरा, इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है यहाँ का, कुछ तो मुझे सही करना पड़ेगा। तो इसमें पैडिंग कितना दिया हमने, 10 पिक्सल दिया है। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस 16, फॉन्ट साइज कितना है, 16 पिक्सल है। मैं आई थिंक सही हो गया ये कैलकुलेट नहीं हो रहा था सही से। हाँ, ठीक है, इसको हम ना ब्राउजर में करके देख लेते हैं फिर से। तो ये हो गया है हमारा। और हम यहाँ पे कुछ भी जितनी बार भी क्लिक करते जाएंगे रैंडम पासवर्ड जनरेट करेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो कॉपी करेगा। इसमें और भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक पिक लिस्ट दे सकते हैं कि लेंथ ना, आप यहाँ पे जो भी लेंथ चूज करेगा, 10, 12, 20, 30, जो भी लेंथ चूज करेगा उसी लेंथ का पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको अपनी स्क्रिप्ट में उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो आपको कोड का लिंक दूंगी, उस लिंक में मैंने लेंथ वाला भी फंक्शनैलिटी इंक्लूड किया है, अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेंथ वाला फंक्शनैलिटी और थोड़ा जो लुक एंड फील है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक है। वो वाला भी कुछ बहुत ही प्रोफेशनल नहीं है, बट एटलीस्ट उसमें ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब कलर ग्रेडियंट और वो सब भी यूज़ करा है। तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप बिगिनर हैं और आपको बस प्रैक्टिस करना है और सिर्फ समझना है कि क्या कैसे नेविगेट हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आई थिंक दिस वुड बी इनफ। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।